कंठ चक्र से संबंधित जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोग की ज़रूरी जानकारी प्राप्त होगी। मैंने कंठ चक्र से संबंधित विशेष जानकारी कल के वीडियो में प्रकाशित किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कंठ चक्र पे किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पर हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि कंठ चक्र पे किस प्रकार के अनुभव आते हैं, कंठ चक्र पे किस प्रकार की अनुभूति होती है, कंठ चक्र पे कितने पंखुड़ियों का कमल, कितने दल का कमल होता है, और कंठ चक्र पे कौन कौन सी सिद्धियां विराजमान होती हैं और साधक को प्राप्त होती हैं, और कंठ चक्र का देवता कौन होता है, और क्या करने से कंठ चक्र शीघ्र खुल जाता है, किन किन सावधानियों का, नियमों का पालन करना चाहिए। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो भी साधक या साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप जा कर के अपनी समस्या सुझाव हमें राय परामर्श ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं, बिंदु क्या है, कंठ चक्र से संबंधित जानकारी। कंठ चक्र बहुत ही जटिल चक्र है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और कंठ चक्र की साधना जब कंठ चक्र पे पहुंचती है तो साधक को बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक साधना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पूर्ण नियम संयम से पालन करते हुए, पूर्ण नियम संयम से अगर आप साधना नहीं करते हैं तो फिर आपका कंठ चक्र खुलते खुलते आपका जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगा और वो कंठ चक्र आपका खुल नहीं पाएगा। सालों साल आप साधना करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि किस प्रकार संयम का पालन करते हुए, मैंने मार्गदर्शक गुरु का जो है निर्देश का पालन करते हुए, निष्ठाओं का पालन करते हुए हमें कंठ चक्र को खुलने का जो है अभ्यास करना चाहिए। और जो कंठ चक्र होता है वह 16 पंखुड़ियों का कमल होता है, और यहाँ के जो देवता होते हैं वो शिव होते हैं, भगवान शिव, और स्वयं जीव भी यहाँ पर देवता माना, कंठ चक्र का देवता स्वयं जीव भी माना जाता है। क्योंकि कंठ चक्र खुलने के बाद में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है या फिर जीव या फिर जो अभ्यासी है, उसका जो पहुँच है वह सूक्ष्म जगत में हो जाता है। फिर वह सूक्ष्म जगत से किसी प्रकार का संबंध साध सकता है, जानकारी दे सकता है, जानकारी ले सकता है, और उसमें जो है उलटफेर कर सकता है। कंठ चक्र पे जब साधना चलती है तो साधक को अधिकतम, यह देखा गया है, अधिकतम यह अनुभव आता है कि वह किसी जो है पतली सी गली में चला जा रहा है, आगे जा कर के वह गली बंद है। किसी सुरंग में साधक चला जा रहा है, वह सुरंग समानांतर यानी कि पैरेलल भी हो सकता है, यानी सीधे जैसे की सड़क होती है, समतल आप जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर आगे बंद दिख सकता है। अथवा वह सुरंग ऐसा भी दिख सकता है कि उस सुरंग में आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ऊपर जाने पर वहाँ पे रास्ता बंद है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के साधकों को अनुभव आते हैं। कभी कभी साधक देखता है कि मैं किसी गुफा में बैठा हुआ हूँ और गुफा जो है वह बंद है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उस गुफा से बाहर निकलूं। और कभी यह भी दिखाई दे सकता है कि मैं किसी स्थान पे आसन लगा करके मैं बैठा हुआ हूँ, साधना कर रहा हूँ, और वहाँ पे कोई शक्ति है, कोई देवी है जो कि मुझे ऊपर धकेलने का, मुझे उसी दिव्य शक्ति के द्वारा मुझे मेरे आसन से उठाकर ऊपर की तरफ धक्का देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ऐसे भी अनुभव साधकों को कंठ चक्र पे आते हैं। और यहाँ पे कभी कभी एक विशेष अनुभव आता है कि साधक अथवा साधिका जो भी अभ्यासी है वह साधना कर रहा है, जब वो बैठता है ध्यान पे तो उसे अनुभव आता है कि कोई भी बहुत ही खूबसूरत स्त्री उसके हाथों को पकड़ करके ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ जो है, नीचे जहाँ पर वो है वहाँ पे पूरा पूरा अंधेरा है, और वह स्त्री उसके हाथों को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि सुरंग जैसी जो आकृति, जो स्थिति दिखाई देती है वो हमारे कंठ चक्र की अवस्था है। वह सुरंग आपको पूरा अंधकार
रूप में दिखाई दे सकता है। यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा तमोगुण है, आप जो के अंदर शुद्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, अथवा वहाँ पे अगर आपके अंदर अत्यधिक शुद्धता है, आप कठोरता से यम नियम संयम का पालन करते हुए, प्राणायाम का पालन करते हुए, गुरु निर्देश का पालन करते हुए साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। और यह प्रकाश सफ़ेद यानी कि पूर्ण रूप से सफ़ेद हो सकता है, अथवा अगर और अच्छी आपके अंदर शुद्धता है, बढ़िया आप साधना करें, मंत्र जाप इत्यादि कर रहे हैं, कठोरता से जो है साधना कर रहे हैं, तो फिर वह प्रकाश आपको नीले चमकीले कलर में भी दिखाई दे सकता है। दोनों ही प्रकार से आपको वहाँ पे जो है प्रकाश दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो कंठ चक्र है, यहाँ 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। 16 पंखुड़ी पे अलग अलग सिद्धियाँ विराजमान होती हैं, जो कि साधक को अभ्यासानुसार प्राप्त होती हैं अथवा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। साधक अगर पूर्व जन्म में अच्छा साधना किया है तो उसे यहाँ पर उसको पूर्वाभास और दूर दृष्टि, दूर श्रवण सिद्धि, दूरदृष्टि सिद्धि, वाचा सिद्धि जैसी बहुत ही पावरफुल सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और जिनका कि वह अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस पर हम आने वाले वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे कि कंठ चक्र पे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो कार्य कैसे करती हैं और किसे प्राप्त होती हैं, और क्या उनको करने से, उनका उपयोग करने से क्या नुकसान होता है। धन्यवाद।